बादशाह सलामत के शाही महल में ढलती रात का समा था। सर्दियों की वो रात जब हवा भी कानप रही थी, दरख्त भी सरगोशियां कर रहे थे और आसमान पर हल्की सी दोपहरी चांदनी फैली हुई थी। महल के विसिया व अरीज सहन में सिंगमरमर के फर्श पर ठंडिक ऐसी कि जैसे कोई बर्फानी सहरा हो, वहीं कदम ब कदम चलते दिखाई दे रहे थे शहनशाह हिंद अकबर आजम और उनके महबूब वजीर राजा बरबल। एक तरफ महल के बागात थे, दूसरी तरफ एक शानदार फवारा और बीच में मुरव्वजा रवायात के मुताबिक बना हुआ एक ऊंचा और वसीया पानी का हौज, यानी आज की जबान में कह लीजिए शाही स्वयंग पोल। चलते चलते बादशाह सलामत ने मुकालमा छेड़ा, प्रिबल, ये सर्दी देखो, इंसान कैसे भला ऐसा मौसम बर्दाश्त कर सकता है? ज्यादा गर्मी हो या शदीद सर्दी, मेहनत करना, काम करना बड़े दिलगर्दे की बात है। राजा बरबल ने बादशाह की तरफ देखा और हमेशा की तरह मुस्कुराहट में हिकमत भरी, जहां पनाह आपकी बात 100% दरस्त है, लेकिन गरीब आदमी के पास न दिल की संता है न मौसम की, उसे तो सिर्फ जिंदा रहने की फिक्र होती है। बादशाह अकबर ने आंखें सकीड़ते हुए एक लम्हा ठहरा, सामने हौज के अबलते ठंडे पानी को देखा, फिर बरबल से कहा, क्या वाकई कोई ऐसा मजदूर हो सकता है जो इस ठंडे पानी में सारी रात खड़ा रह सके? राजा बरबल की आंखों में चमक आई। वो जानता था कि बादशाह के सवाल कभी दावती फिक्र होते हैं, कभी चैलेंज। जहां पुनः दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, मजबूरी ऐसे ऐसे काम करा देती है जो अक्ल हैरान कर दे। अकबर चालाक नजरों से मुस्कुराया, बरबल, अगर ऐसा कोई आदमी ढूंढ लाओ जो आज रात पानी में खड़ा रहा, तो हम उसे जाहिरे के मुताबिक ऐसा अनहाम दें कि जो उसकी नस्लें याद रखें। मंजर बदलता है। गरीब मजदूर की तलाश। अगले 2 दिन राजा बरबल महल से गायब रहे। वो बाजारों में गए, गांव के दहकते चौलाहों के पास बैठे गरीबों की बातें सुने, मजदूरों के इज्तिमा में गए, भट्टे और कनुओं के पास मेहनत कशों की जिंदगी देखी। आखिरकार एक मजदूर मिला, नहीफ, कमजोर मगर हिम्मत वाला। चेहरे पर मायूसी तो थी, मगर नजर में भरोसा, उम्मीद और दुनियावी परेशानियों की शमा जलती थी। राजा बरबल ने उससे पूछा, भाई, अगर तुम्हें शाही इनाम मिलने का वादा हो, क्या तुम सर्दियों की रात इस ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो? मजदूर ने अपनी फुट्टी पुरानी चादर सीधी की और कुछ देर सोचकर बोला, राजा साहब, मैं यूं भी जिंदगी भर सर्दी में कांपा हूं। अगर एक रात की सर्दी मुझे जिंदगी भर की राहत दे सकती है तो क्यों ना बर्दाश्त करूं। राजा बरबल ने उसे हौसला दिया और वो दोनों महल की दहलीज पर वापस लौटे। वो रात आ गई, ठंडी हुआ कांप रही थी, सिपाही हाथ रगड़ रहे थे। आसमान पर तेज हुआ में चांद की रोशन धुंधली रोशनी फैल रही थी। मजदूर कपकपाती सांसों के साथ पानी में उतरा। पहले ही कदम पर ठंड ने उसके जिस्म में सोइयां सी चबो दें, मगर मजबूत इरादे ने हर तकलीफ पर गालिब आने की कसम खा ली। हौज के अर्धगर्द 4 शाही सिपाही लगाए गए कि मजदूर कहीं बाहर न निकले। राजा बरबल भी दूर से देख रहे थे। पानी में खड़े खड़े रात बीत रही थी। वो जैसे जैसे ठंड की अजियत में डूबता, उसकी नजर एक चीज पर मरकूज हो जाती। महल की ऊपरी बलकोनी में मौजूद एक बल्ब, दूर मगर चमकता हुआ। वो उसकी रोशनी को तकता रहा और ये रोशनी उसकी उम्मीद बन गई। दुनिया को शायद वो रोशनी कुछ ना लगती हो, मगर इस मजदूर के लिए वो रोशनी जिंदगी थी। इसी रोशनी को देखते देखते वो रात काट गया। सुबह की पहली किरण के साथ सिपाहियों ने मजदूर को हौज से बाहर निकाला। इसके होंठ नीले पड़ चुके थे, हाथ सुन, चेहरा जर्द, मगर आंखों में एक इत्मीनान था। उसे महल में ले जाया गया। अकबर आजम तख्त पर जलवा अफरूज थे। उन्होंने सिपाहियों से पूछा, क्या ये पूरी रात पानी में रहा? सिपाहियों ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, पूरी रात खड़ा रहा। बादशाह ने गरीब की तरफ देखा और सवाल किया, बताओ कैसे गुजार ली ये रात? कोई दम या जादू क्या था? गरीब ने सच्चाई से जवाब दिया, जहां पुनाह, पहले पहल तो बहुत सर्दी लगी, लेकिन फिर मेरी नजर उसी बल्ब पर पड़ी। मैं उसे देखता रहा और इसी ध्यान में पूरी रात गुजर गई। ये सुनते ही अकबर की आंखों में नागवारी की लहर दौड़ी। अच्छा, वो बल्ब की रोशनी से तुम गर्म रहे? वो रोशनी तुम्हें ताकत देती रही? तो फिर तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये कहकर अकबर ने हाथ का इशारा किया, चले जाओ यहां से।
शौक्र करो सजा नहीं दी। मजदूर ने खामोशी से सिर झुकाकर महल छोड़ा। राजा बरबल ये सब देख रहा था। दिल में इत्तराब था, चेहरे पर खफगी मगर होंठ खामोश। सुबह का सूरज महल की सिंगमरमरी दीवारों पर सुनहरी करने बरसा रहा था, मगर दरबार के कोने में राजा बरबल की आंखों में अब भी गुज़िश्ता रात की नाइंसाफी का अंधेरा था। अभी दरबार लगा ही था कि वजीर आजम ने इत्तला दी, जहां पनाह आज राजा बरबल दरबार में हाजिर नहीं हुए। अकबर के चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभर आई। राजा बरबल का गैर हाजिर रहना गैर मामूली बात थी। वो न बीमार हुआ करते थे, न जिम्मेदारी से मना मोड़ने वालों में थे। अकबर थोड़ा सा खुसिया गया, मगर गुरूर ने फौरन सिर उभारा। जाते हुए कहा था कि एक अहम काम है। मगर इतनी देर? खैर, इंतजार करते हैं। दरबार तमाम मामलात के साथ चलता रहा, मगर अकबर के दिल में एक अनजाना खलल था। क्या बरबलान से खुफा है? क्या कल की बात से उसे कुछ तकलीफ पहुंची? कोई उसे बताने वाला नहीं था। अकबर ने खामोशी से महसूस किया, शायद कोई गलती हुई है। दोपहर होने तक भी बरबल ना आया। अकबर का सब्र जवाब देने लगा। अकबर के हुक्म पर हर सिपाही बरबल के घर रवाना। अकबर ने गुस्से में अपने सिपाही बुलाए। जाओ देखो राजा बरबल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और ये खुलकर पूछो कि दरबार में आने से उन्हें किसने रोका। सिपाही बरबल के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला। बरबल का वफादार नौकर, चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट और जबान में मुदबाना नरमी। सिपाहियों ने पूछा, राजा साहब कहाँ हैं? दरबार नहीं आए। नौकर ने सिर झुकाकर एहतराम से कहा, राजा साहब खाना पका रहे हैं, बस थोड़ी देर में खा पी कर आएंगे। सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, हैरत भरी आंखों से। खाना पका रहे हैं? खुद? नौकर ने जवाब दिया, जी, आज वो खुद बनाना चाहते हैं। सिपाहियों ने सलाम किया और वापस जाकर अकबर को इत्तिला दी। जहां पनाह, राजा बरबल खाना पका रहे हैं, कह रहे हैं खाकर आएंगे। अकबर लम्हा भर को होंठ काटने लगा, फिर बर्दाश्त किया। ठीक है, इंतजार करते हैं। लेकिन वक्त गुजरता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, आधा दिन। बरबल का कुछ पता न चला। अब की बार अकबर उठ खड़ा हुआ। उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। गुस्से, फिक्र और तजस्सुस के मिले जले जज्बे के साथ उन्होंने खुद जाने का फैसला किया। अकबर के साथ दरबारी और सिपाही भी चल पड़े। घर पहुंचकर अकबर ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और इस बार चेहरे पर घबराहट थी। अकबर आराम से नहीं बल्कि हुक्म भरे लहजे में बोला, राजा बरबल कहाँ हैं? खुद बात करनी है। नौकर ने जल्दी से कहा, जहां पनाह, आइए अंदर तशरीफ लाएं। अकबर सहन में दाखिल हुआ और जैसे ही निगाह सामने पड़ी, वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। सामने राजा बरबल खड़े थे। 2 लंबे बांस मजबूती से जमीन में गाड़े गए थे। उनके ऊपर एक हांडी आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी और नीचे, बहुत नीचे, आहिस्ता जलती हुई आग। वो मंजर वाज़ेह कर रहा था, ये खाना पकाने का कोई आम तरीका न था। अकबर ने माथे पर शकन डालते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है बरबल? ये हांडी इतनी ऊपर क्यों लटकी है? नीचे आग जल रही है मगर फासला, ये तो शायद खाना कभी नहीं पकेगा। राजा बरबल ने मड़कर देखा। चेहरे पर हमेशा की तरह वही मासूम मुस्कुराहट, मगर आंखों में आज दर्द भी था। जहां पनाह, जैसे गुज़िश्ता रात आपने अपने इंसाफ का फैसला सुनाया था, उसकी समझ मुझे भी ना आई थी। अकबर अब समझ न पा रहे थे बात को कैसे आगे बढ़ाएं। बरबल रखे बगैर बोला, आपने रात एक गरीब मेहनतकुश से पूछा कि उसने ठंड में रात कैसे गुजारी। उसने कहा कि दूर महल की एक रोशनी उसे नजर आती रही और इसी रोशनी ने उसे तसल्ली और हौसला दिया। अकबर ने आहिस्तगी से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि रोशनी से गर्मी भी मिलती है। राजा बरबल ने जरा सा झुककर अदब से कहा, जहां पुनाह, रोशनी से दौर दौर तक गर्मी नहीं आती। अगर ऐसा होता तो ये हांडी भी नीचे लगी आग की तपश से पक रही होती। खामोशी छा गई। अकबर के जहन में बजली सी कौन दी, दिल में झझक, आंखों में शर्मिंदगी। वहां मौजूद हर शख्स ने महसूस कर लिया, बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अकबर ने गहरी सांस ली और बरबल की तरफ बढ़ा। बरबल, तुमने मुझे आज वो सबक सिखाया है जो किताबों में नहीं मिलता। फिर वो सबके सामने रखकर बोले, हाँ,
मैंने कुल नाइंसाफी की। मैंने एक मेहनत कुश को उसके हक से महरूम किया। यूं लगा कि शायद मैं मुंसिफ हूं, मगर मुंसिफ कभी खुद को भूले नहीं हैं। उन्होंने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, फौरन इस गरीब मेहनत कुश को महल में बुलाओ। उसे न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि इज्जत से बाइज्जत मकाम भी। राजा बरबल ने सिर झुका लिया, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। मजदूर दरबार में लाया गया। आज उसके चेहरे पर खौफ नहीं, मगर हैरानी थी कि उसे दोबारा क्यों बुलाया गया। अकबर तख्त से उठकर खुद उसके सामने आए और बोले, मेरे दोस्त, कल तुमसे इनकार करके मैंने नाइंसाफी की। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी कुर्बानी, हर चीज इनाम की हकदार थी। बादशाह ने राजा बरबल को इशारा किया। बरबल ने एक संदूक खोलकर इसमें से सोने के सुके निकाले और मजदूर के सामने रखी। अकबर ने कहा, यह सिर्फ इनाम नहीं, ये इस बात का सबूत है कि सच्ची मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर बादशाह और बरबल का शुक्रिया अदा किया।